हम आपको बताने वाले थे। अब दो चीज़ों के बारे में समझिए, जैसे लोकतंत्र के बारे में समझे हमने आपको बताया। तब हम आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम लोग वोटिंग करते हैं, जिसको हम चुन के भेजते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। संसद में जाते हैं, वहाँ से कानून बनाते हैं। तो वो क्या संसद में बैठने के बाद दोबारा आते हैं पूछने के लिए कि बताइए अनुराग जी या फिर मिस्टर मिसेज कि आपके अनुसार हम कौन कौन सा कानून बनाएं। ऐसा नहीं पूछने आते, अपना बना देते हैं और वहाँ से लागू कर देते हैं। तो ऐसी पद्धति को, ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दुनिया में एक ऐसे भी देश है जिनका नाम है स्विट्जरलैंड। दुनिया में एक ऐसे भी देश हैं जिनका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में जनता कहती है या जनता द्वारा कहा गया बात, या जो वो कहती है कि मेरे अनुसार ऐसा ऐसा चीज़ें बनना चाहिए, तब जा कर के बनाया जाता है कानून। यानी कि जनता ही कहती है। यानी कि ऐसा समझो कि एक जनमत संग्रह होता है। क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और वो जनता क्या करती है? अपने द्वारा कानून बनवाती है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। यानी लोकतंत्र की हमने दो धारणाएं बताई आपको, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है नॉर्मली कि भारत में जो है कौन सी राजनीति लोकतांत्रिक पद्धति है? तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति है। कौन सी है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। और पूछे बताइए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन सा है? पाकिस्तान में भी है अप्रत्यक्ष। ठीक है, लेकिन आपको ये पूछे कि हम लोग जो है वोटिंग जो करते हैं वो कौन सा होता है? वोटिंग जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है? तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अच्छा, ऐसा होता है कि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो किसी को कह के जाते हैं, या फिर वहाँ पे आप देखो कि पूरा प्राइवेसी होता है, कोई किसी का ना देखे। यानी क्या कि अप्रत्यक्ष है। ना तो हम वोट देने के बाद बोलते हैं कि फलमा को वोट दिए थे, ना वोट देने से पहले बोलते हैं कि फलमा को वोट देने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या? अप्रत्यक्ष रूप से हमने बैलेट पेपर पे या फिर ईवीएम पे बटन दबा दिया है। अब जिसके ऊपर गया होगा वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। अब कौन जीते कौन हारे, अगर जीत हार, अगर देखो जनमत संग्रह से हो, ऐसा समझो कि यहाँ की जनता सब इकट्ठा हो जाए और कहे कि देखिए हम फलाने को चुनते, मतलब फलाना ढेकाना जो भी, मान लो कि जैसे अमन है, ठीक है, मान लो अमन को हम लोग सांसद बनाना चाहते हैं, तो पूरे इस क्षेत्र का जितना भी जनता है यहाँ इस ग्राउंड में खड़ा हो जाए और कहे कि देखिए हम जो है चुनते हैं, सब लोग बहुमत से चुनते हैं। मान लो कि 4 गो 5 गो है, ठीक है, मान लो अमन है, सौरभ है, विनय है, आरिफ है, सबको खड़ा कर दिया जाए, ये लोग कैंडिडेट हैं। और बोलिए अमन के पक्ष में कितने लोग हैं? तो हम हैं, हाथ उठाया, गिन लो भाई। ठीक है, इसके पक्ष में कौन है? इसके पक्ष में। तो जब हाथ उठौल हो जाए ना, उसमें जिसका ज़्यादा बहुमत आए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष बहुमत। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बहुमत। यानी कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सी लोकतांत्रिक पद्धति है, तो क्या कहोगे आप? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति है। क्यों? हमने बता दिया। तो इसी प्रत्यक्ष वाला में जो जीत के जाएगा, मान लो कि जनता ने जिसके पक्ष में ज़्यादा हाथ उठा दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। तो जब भी वो कोई काम करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से आएगा पूछने के लिए कि बताइए जनता महाराज हम आपके लिए क्या क्या सेवा कर सकते हैं। जनता कहेगी देखिए हमको फ्री में गाय दे दीजिएगा, हाँ फ्री में हमको एक गाड़ी दे दीजिएगा। एक बात करें, ऐसा कभी डिमांड नहीं करे, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जनता सभी पढ़ी लिखी है, ठीक है, और सभी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। हमारे यहाँ के लोग पौवा पे बिकने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जहाँ तक हमने आपको बता दिया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अब हम आपको बताने वाले हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। ठीक है, क्या बताने वाले हैं? लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, तो इसके बारे में हम आपको बता। तो देखिए, हम आपको बताया था कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। तो हमने अभी आपको बहुत डिटेल्स में बताया था कि लोकतंत्र में क्या होती है कि जनता ही चुनती है अपने सर्वोत्तम शासक को, और जिसको चुनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। तो देखिए, इसमें लोकतंत्र की विशेषता में होता है कि लोकतंत्र क्या हो? निष्पक्ष हो, बिना भय के हो, बिना डर के हो, निष्पक्ष हो। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि हम वोट देने जाएं, वोट देने से पहले हमको डराया धमकाया जाए इसको वोट दो, है ना, बंदूक के दम पे या फिर पैसा के प्रलोभन दे करके अगर ये सभी प्रक्रियाएं हो रही है तो ये इतना समझ जाओ कि उसको हम लोग
क्या कहेंगे? लोकतंत्र की विशेषता नहीं कहेंगे। लोकतंत्र का विशेषता होता है कि हम वोट देने गए, चुपचाप देख करके हम अपने घर गए, कौन जीता रिजल्ट के दिन पता चलता है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगी लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। सबसे नंबर 1 विशेषता कि लोकतंत्र में जब प्रतिनिधि को चुनते हैं किस रूप में? निष्पक्ष रूप में। किस रूप में चुनते हैं? निष्पक्ष रूप में। और लोकतंत्र की विशेषता ये भी होता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जनता ही सर्वोच्च होती है। यदि भारत की जनता अभी चाह जाए मोदी जी को हटाना है तो हटा के रहेगी। जैसे कि कृषि कानून के बारे में सुने होंगे, कृषि कानून सरकार ने लागू कर दिया आज से साल भर पहले, और लोगों ने विरोध किया, साल भर तक विरोध करता रहा और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। और ये एक ही बिल नहीं है, बहुत सारा बिल है जो सरकार ने लागू किया, लोगों के विरोध के कारण उसे सरकार को वापस लेना पड़ा। यानी कि लोकतंत्र में अगर कोई सर्वोच्च है, यही लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? जनता होता है। यानी कि आज अगर मोदी जी कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें जनता का हित ना हो, जिसमें उनका अपना हित हो, जनता विरोध करेगी और क्या होगा? मोदी जी को गद्दी से हटा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो भारत के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, उनको भी हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत में अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि भारत की जो है विशेषता क्या है ना, भारत की विशेषता क्या है, भारत की विशेषता में अगर दिया जाए कि उसमें भारत में यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होती है? जनता होती है। सुप्रीम कौन होती है? जनता होती है। तो क्या कहोगे? एक उसको टिक करोगे। अगर दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा में यही अगर ये ना दे, दूसरा दे दे कि उसमें निष्पक्ष भयमुक्त बिना डर के चुनाव होता है, तो वो एक विशेषता हो गया। जनता सुप्रीम बिना भय के चुनाव, तो ये सब क्या होती है? ये सब जो है ये सब उसका क्या होता है? विशेषता होता है। तो हमने क्या बताया? विशेषता बता दिया। समझे?